फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था जो कि गुड़गांव में रहते हैं। वो लोग परेशान थे। कुछ जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो हमें मैसेज कर रहे थे कि हम गुड़गांव में बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड कैसे करें। तो आज का मेरा जो वीडियो है बिल्कुल सिर्फ इसी के ऊपर है कि गुड़गांव में बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड कैसे करें। मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले हम अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद हम सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर साइन इन करके सिटीजन अकाउंट से लॉग इन कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपका अभी इसमें कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको इसमें अपना एक अकाउंट बना लेना है। सिटीजन आईडी से लॉग इन कर लेंगे और दोस्तों, लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले सर्च बॉक्स में टाइप करना है बर्थ। जैसे आप बर्थ लिखेंगे तो आपके सामने कुछ सर्विस आ जाती हैं। तो इसमें थर्ड वाली सर्विस है जन्म रिपोर्ट में नाम जोड़ने हेतु आवेदन। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक फैमिली डालेंगे और उसके बाद फैज फैमिली डाटा पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमें इसमें फादर का नाम यूज करना होता है। अगर आप बच्चे का नाम ऐड करें तो उसका फादर का नाम यूज करेंगे और यह आवेदन फादर की तरफ से होगा तो फादर का नाम यूज करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जो आपने अपनी फैमिली आईडी में नंबर दिया होगा उस पर आपका ओटीपी सेंड होगा। तो आपको ओटीपी डालकर क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें बर्थडेशन डिटेल देनी होती है। तो इसमें आपको डेट ऑन ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद रिजर्वेशन नंबर डालेंगे और फिर डेट ऑन रजिस्ट्रेशन डालेंगे। तो यह जानकारी आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट से मिल जाएगी। आपको उसे देखकर से फूल है कर लेना है। उसके बाद डिटेल ऑन पैलेस ऑन ऑफ बर्थ, तो इसमें बर्थ की डिटेल देनी है हमें। कहां पर बच्चों का जन्म हुआ तो इसमें आपको उसे कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका बर्थ घर पर हुआ तो आपको घर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका संस्थानिक में हुआ तो आपको वह सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है। आप गांव से या शहर से हैं तो उसके बाद अगर आप गांव से हैं तो आपको फिर अपना कहां से आपका इशू हुआ है आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होता है। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से है तो वह यूज करेंगे। अगर ह्यूमैनिटी हेल्थ सेंटर से है तो आप वह सिलेक्ट करेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग जो बर्थ सर्टिफिकेट में उसे हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर गांव से हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं तो वह कहां से इशू हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपने कोड यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने फिर से एक बार डिटेल आ जाती है। तो आप एक बार जैसे डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे और फुल डिटेल वेरीफाई करने के बाद नीचे दोस्तों ऑप्शन आता है अटैक एनएसआर। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों, हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑन ऑप्शन है उसमें डेट ऑन ऑफ बर्थ है। तो उसमें डेट ऑन ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है हम उसे भी यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट ही लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, ओ ऑप्शन आता है जॉइंट अंडरटेकिंग का। तो इसमें क्या करना है, आपको एक फादर की तरफ से एफिडेविट बनवा लेना है। पेरेंट्स की तरफ से अभी रेट हो जाएगा, वह यहां पर अटैक कर देना है। और उसके बाद ऑप्शन आता है आईडी प्रूफ का। तो दोस्तों, इसमें आपको मदर और फादर का एक आधार कार्ड अटैच कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ 200 के बी का ही साइज अपलोड होगा और इसमें सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी। और इस प्रकार आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद एनेक्सीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो अपने जो जो डॉक्यूमेंट अटैच किया वह एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया वह सही से ओपन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। और जब आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना होता है। आपको पेमेंट रिसीव्ड की पेमेंट वो आ जाएगा स्क्रीनशॉट पे सक्सेसफुली का, और आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो वेट होता है वो 1 से 1.5 महीने का होता है। और 1 से 1.5 महीने के बाद आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा। जो रजिस्टर्ड आपने जिस नंबर से आपने यहाँ पे लॉग इन किया था उस नंबर पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है। और आप मेरा दूसरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना सिखाया है। और नहीं तो आप इसी वीडियो में आप जब अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे कहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। थैंक यू।